अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अमेरिकी नेशनल वॉर कॉलेज के वक्त की रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू से मुलाकात। अमेरिका और तेलंगाना के दरमियान दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर किया तबादला ख्याल। अगली बीआरएस हुकूमत में खेलों को आला तरजीह दी जाएगी। तेलंगाना के खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने में मदद की जाए। केसीआर क्रिकेट कप मुकाबले के फातहीन को चेक्स और ट्रॉफियां हवाले करने के बाद केटीआर का खिताब। बीआरएस की जगतियाल में अजीम जनाहिता जलसे की तैयारी। ताकत का बड़ा मुजाहरा मुतवक्की। के चंद्रशेखर राव तवील वक्फे के बाद करेंगे खिताब। टी जीवन रेड्डी पार्टी में होंगे शामिल। तेलंगाना भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद समेत तेलंगाना के कुछ अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। बीवी ने आशना के इश्क में अंधी होकर सुपारी गैंग के जरिए शौहर को बेदर्दी से करा दिया कत्ल। पुलिस तफ्तीश में लर्जा खैज हकीकत आ गई सामने। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी को राहत देने से किया इनकार। ईडी की गिरफ्तारियों पर कंपनी का बयान जारी। खवातीन रिजर्वेशन की मुखालिफत करने वाली जमातों को सियासी खमियाजा भुगतना होगा। लोकसभा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान। और जंग बंदी में तोसी पर गौर नहीं कर रहे, शायद इसकी जरूरत ही ना पड़े। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। और अब खबरों की तफसील। अमेरिकी नेशनल वॉर कॉलेज के एक वक्त ने जमेरात को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना के वजीर बराए इत्तलात व सनत डी श्रीधर बाबू से खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वजीर मौसूफ ने वफ्द को तेलंगाना में दस्तियाब सरमायाकारी के वसी मौक़े और खास तौर पर एरोस्पेस, दिफा और खिलाई शोबों में साजगार माहौल के बारे में आगाह किया। श्रीधर बाबू ने वफ्द से अपील की है कि वो अमेरिकी सरमायाकारों और कंपनियों को रियासत के उन उभरते हुए शोबों में सरमायाकारी के लिए राग़िब करें। उन्होंने तेलंगाना के बढ़ते हुए बुनियादी ढांचे और पॉलिसी साजी के हवाले से फराहम की जाने वाली सहूलियात पर भी रोशनी डाली। एक सरकारी बयान के मुताबिक इस गुफ्तगू में एरोस्पेस, दिफा और खलाई शोबों में अमेरिका और तेलंगाना के दरमियान दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई और दोनों फरीकीन ने बाहमी इश्तिराक को बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि अगली बीआरएस हुकूमत में खेलों को आला तरजीह दी जाएगी। उन्होंने वाजे किया कि रियासत में खेलों की तरक्की और खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी सतह पर ले जाने की कोशिश की जाएगी। केसीआर की सालगिरह के मौके पर केटीआर ने हैदराबाद में अपनी नंदी नगर रिहायशगाह पर वरंगल वेस्ट हल्के में मुनक़िदा केसीआर क्रिकेट कप मुकाबले के 8वें एडिशन के फातहीन को चेक्स और ट्रॉफियां पेश की। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में एक जामे स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने की जरूरत है। साबिक़ रुकन असेंबली डी विनय भास्कर की सरपरस्ती में मुनक़्क़द होने वाले केसीआर क्रिकेट कप से मुतासिर होकर ऐलान किया गया कि आइंदा साल केसीआर के यौम पैदाइश के मौके पर पार्टी के ज़ेर एहतमाम रियासत भर में क्रिकेट मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने वरंगल वेस्ट की बीआरएस कायदीन और काकतिया क्रिकेट एकेडमी के मेंबरान को मुबारकबाद दी। इस मौके पर साबिक़ गवर्नमेंट चीफ विप, साबिक़ रुकन असेंबली वो बीआरएस हनमकुंडा के जिले सदर डी विनय भास्कर ने कहा कि केसीआर के यौम पैदाइश के एजाज में वो 8 साल से वरंगल मगरबी हल्के के केसीआर क्रिकेट टूर्नामेंट का कामयाबी से इनेकाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो हनमकुंडा जिले में गरीब खिलाड़ियों की मदद कर रहे हैं। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर्स और दीगर डिवीजन के कायदीन और खिलाड़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी।
भारत राष्ट्र समिति बीआरएस 20 अप्रैल को जगतियाल में एक बड़े अवामी जलसे के जरिए अपनी ताकत का मुजाहरा करने की तैयारी कर रही है। पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव तवील वक्फे के बाद इस जलसे से खिताब करेंगे, जबकि इस मौके पर सीनियर लीडर टी जीवन रेड्डी की बाज़ाब्ता शमूलियत भी अमल में आएगी। जराये के मुताबिक जनहिता के नाम से मुनक्कद होने वाला ये जलसा मोटे रोड के करीब तकरीबन 20 एकड़ अराजी पर बड़े पैमाने पर मुनक्कद किया जा रहा है। पार्टी क़यादत इस प्रोग्राम को निहायत अहम और विकार का मामला समझ रही है, खासतौर पर असेंबली इंतखाबात में नाकामी के बाद कारकुनों के हौसले बुलंद करने और तेलंगाना की सियासत में अपनी मजबूत मौजूदगी को दोबारा साबित करने के लिए जलसे के लिए वसी पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। जबकि मुकामी यूनिट्स मुत्तहिदा करीमनगर जिले के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनों और हामियों को बड़ी तादाद में जमा होने में मसरूफ हैं। ये जलसा बीआरएस के लिए एक अहम सियासी मोड़ साबित होने की तवक्को की जा रही है। जिले मेदक कलेक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा है कि मेदक जिले को सीफर हादसा जोन बनाया जाए। 99 दिन की पेशरफ्त के मंसूबे के तहत अराई वलाई प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मेदक जिला हेडक्वार्टर में वाक़ एक फंक्शन हॉल में पुलिस और महकमे ट्रांसपोर्ट के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम टू व्हीलर गाड़ी सवारों और कार ड्राइवरों को हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल से सड़क हादसा की रोकथाम के सिलसिले में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में तलबा को इस नारे से बराह रास्त आगाह किया गया कि जिन लोगों को दिल का दौरा पड़ा है उन्हें सीपीआर के जरिए बचाया जा सकता है। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर प्रतिमा सिंह, जिले एसपी श्रीनिवास राव, एडिशनल कलेक्टर नागेश ने कहा है कि जिले मेदक को सीपर हादसा जोन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ताउन से सड़क हादसा की रोकथाम और मोटरसाइकिल सवारों की तरफ से हेलमेट सीट बेल्ट न पहनने से होने वाले जानी नुकसान के बारे में तफसील से वजाहत की गई। उन्होंने कहा कि सड़क हादसा की रोकथाम के लिए सबको काम करना चाहिए। हमारे जिले में इंसानी गलतियों की वजह से बड़ी तादाद में हादसा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हादसा से कई कीमती जानें जाया हो रही हैं। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी दफातर में मुलाजिमीन के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना लाजमी करार देने के लिए इकदाम किए जाएं। इस तनाजुर में रोड सेफ्टी के इकदाम को मजीद सख्त किया जाए और ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि महकमा पुलिस का बुनियादी फर्ज सड़क हादसा की रोकथाम के लिए मजबूत इकदाम करना है। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम जो कि पुलिस और ट्रांसपोर्ट के महकमों के ताउन से चलाया जा रहा है, सड़क हादसा के बारे में शऊर उजागर करने और सड़कों पर जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने के जरिए हादसा को रोकने के मकसद से आगे बढ़ेगा। बारिज़ां जिला कलेक्टर और एसपी ने दस्तखती मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर गाड़ियों के ड्राइवर के आंखों के टेस्ट किए गए। उन्होंने बड़े पैमाने पर अराइव अलाइव प्रोग्राम को कामयाबी से जारी रखने और इसके इनेकाद पर पुलिस और महकमा ट्रांसपोर्ट को मुबारकबाद दी और कहा कि बीनाई महफूज सफर की कलीद है। पुलिस अंबरपेट ने बाग अंबरपेट के शिवम रोड पर वाक़ श्री बालाजी बिजनेस सॉल्यूशन के नाम से नेट सेंटर चलाते हुए आधार कार्ड में गैर कानूनी तौर पर रद्दबदल करने के इल्जाम में प्रवीण कुमार नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान पता चला कि मुलजिम आधार कार्ड जैसे शिनाख्ती दस्तावेजात में फर्जी तब्दीलियां कर रहा था और उन्हें असली बताकर लोगों को धोखा दे रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और बाद उसे अदालत में पेश करके जज के हुक्म पर जेल भेज दिया गया। इंस्पेक्टर पुलिस अंबरपेट किरण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। पुलिस ने अंबरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ ईरानी होटल बस स्टॉप पर 14 अप्रैल को चेन स्नैचिंग और सरक़े के मुकदमात में मुलविस एक आदि मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का नाम अब्दुल मन्नान 32 साल है, जो मल्लेपल्ली का रहने वाला है, जो पेशे के एतबार से एक मजदूर है। जब उसने रिटायर्ड आर्मी साबिक फौजी श्री चरला रामाड़ू गारू के सोने की चेन छीनने की कोशिश की तो उसने चौकस होकर मुलजिम को पकड़ लिया। डायल 100 से इत्तला मिलने पर पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आदि मुजरिम है जो 2014 से अब तक हैदराबाद, साइबराबाद और दीगर इलाकों में दर्ज 31 मुकदमात में मुलविस हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और अदालती तहवील में भेज दिया गया। इस मामले में मुलजिम के साथ ही कोटेश 43 साल और मल्लेश 25 साल मफरूर हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है।
भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के आश्वारावपेट इलाके में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। यह हादसा खम्मम नेशनल हाईवे पर उस वक्त हुआ जब खम्मम की तरफ से आश्वारावपेट की जानिब आ रही एक कार एक ऑटो और चावल से लदी एक लॉरी आपस में टकरा गई। तफसीलात के मुताबिक लॉरी ने पहले ऑटो को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बायस ऑटो बेकाबू होकर कार से जा टकराई। इसके बाद लॉरी सड़क के दाएं जानिब मुड़ गई और सामने से आ रही एक केमिकल फैक्ट्री के ट्रैक्टर को शदीद टक्कर मार दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि ट्रैक्टर पर सवार मजदूर सड़क पर बिखर गए। इस हादसे में एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान ट्रैक्टर ड्राइवर कृष्णा भी दम तोड़ गया। हादसे में मरने वालों की शिनाख्त चटलूरी चिकया उर्फ कृष्णैया 56 साल, ट्रैक्टर ड्राइवर साकिन आश्वरावपेट कोवासी नाग राजू 36 साल, साकिन उत्तलपल्ली। इस हादसे में 2 अफराद हलाक जबकि 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए कोत्तागुड़म मुंतकिल किया गया है। तेलंगाना भर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। मुख्तलिफ अजला में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत मुसलसल रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस पस मंजर में आज और कल मुतहदा आदिलाबाद, खम्मम, महबूबनगर के अलावा निजामाबाद, जगतियाल, राजौरी, सिरसिला, मेरचल, मलकाजगिरी और हैदराबाद अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिनों में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत बतदरीज 1 से 2 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान है। आज से अगले 3 दिनों के दौरान कई अजला में गर्म हवाएं चलने की भी तवक्को है और जिन अजला के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, वहां दर्जे हरारत 41 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। मुत्तहदा आदिलाबाद के साथ नागर कर्नूल, बनपरती, नारायणपेट और जोगुलांबा गढ़वाल अजला में भी गर्म हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया है। हनमकुंडा जिले के तादोवे इलाके में एक सनसनीखेज वारदात मंजर यहाँ पर आई है, जहां एक बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर सुपारी गैंग के जरिए अपने ही शौहर को कत्ल करा दिया। सुमन और लावण्या की शादी तकरीबन 15 साल कब्ल हुई थी और उनकी 2 बेटियां भी हैं। पुलिस के मुताबिक लावण्या का एक दूसरे शख्स के साथ नाजायज ताल्लुक कायम हो गया था। जब इस बात का इल्म शौहर सुमन को हुआ तो दोनों के दरमियान अक्सर झगड़े होने लगे। शौहर को अपने रास्ते की रुकावट समझते हुए लावण्या ने अपनी आशना के साथ मिलकर उसे कत्ल करने की साजिश रचाई। साजिश के तहत सुमन को एक सुनसान मुकाम पर ले जाया गया, जहां सुपारी गैंग ने उस पर बियर की बोतलों से बेरहमी से हमला करके कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद शिनाख्त मिटाने के लिए लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। वाकई के बाद पुलिस को लावण्या के रवैये पर शक हुआ, जिसके बाद अपनी मखसूस अंदाज में तफ्तीश की गई। तफ्तीश के दौरान असल हकीकत सामने आ गई और लावण्या ने एतराफ किया कि उसने अपने आशना के साथ मिलकर शौहर को कत्ल करवाया। पुलिस ने लावण्या और उसकी आशना को हिरासत में ले लिया है और मजीद तफ्तीश जारी है। इस वाक़े पर मुकामी लोगों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है और उनका कहना है कि लावण्या ने अपनी 2 मासूम बेटियों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया। तेलंगाना के जनगांव जिले में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है, जहां जमीन के तनाजे पर एक शख्स ने अपनी दूसरी बीवी के साथ मिलकर अपने ही कमसीन बेटों को कत्ल करने की साजिश रची। रघुनाथपल्ली मंडल के पोतीगबड़ी टांडा में रहने वाले बानुढो श्रीनिवास ने 1 साल कबल दूसरी शादी की थी, जिस पर पहली बीवी अनीता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा कर पंचायत करवाई थी। पंचायत के फैसले के मुताबिक 2 कमसीन बेटों के नाम पर 20 गुंटा जरई जमीन रजिस्टर्ड की गई थी, जहां अनीता अपने बच्चों के साथ रह रही थी। इतलात के मुताबिक श्रीनिवास बाद में इस जमीन को वापस हासिल करने के लिए मुसलसल दबाव डाल रहा था, जिस पर अनीता ने पुलिस से रुजू किया। इसी दौरान उसने मुबैना तौर पर अपने बच्चों को रास्ते से हटाने के लिए एक शख्स को जहर मिले बिस्किट देने की सुपारी दी। ताहम सुपारी लेने वाला शख्स खौफजदा होकर इस साजिश की इत्तला अनीता को दे दी, जिसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए श्रीनिवास और उसकी दूसरी बीवी को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया है।
आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में जुमेरात की आलसू पेश आने वाले एक अलमनाक सड़क हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 8 हो गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 13 है। जिले के मंत्रालय मंडल के चिलाकादूना गांव में पेश आने वाले इस हादसे में हलाक होने वालों में 5 खवातीन समेत एक बच्ची भी शामिल है। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब एक वैन की टक्कर कंक्रीट मिक्सर ट्रक से हो गई। पुलिस ने कहा है कि कर्नाटक के चिकमंगलुरु के कुछ लोग वैन में सवार होकर मंत्रालय में वाक़ श्री रघुवंद्रा स्वामी मंदिर जा रहे थे। वैन और कंक्रीट मिक्सर ट्रक के दरमियान होने वाले शदीद टक्कर ने 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 3 दीगर ने अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। जख्मियों को सरकारी जनरल अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें कर्नूल के बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दरअसल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म कौमी इमदादी फंड से हर मुतवफ़िक लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए माली इमदाद देने का ऐलान किया। इसके अलावा जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस अब्दुल नजीर ने भी इस हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने जिला इंतजामिया को हिदायत दी है कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने भी हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासिरा खानदानों को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की हिदायत दी। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.